यहाँ कैसे आई? मेरा नाम गीता है। 15 नंबर बस स्टॉप पे अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। हम लोग यहाँ से बस पकड़ के बहुत दूर भागने वाले थे, तभी अचानक से कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मैं भागी। सामने आपका घर दिखा तो मैं हड़बड़ाहट में अंदर घुस गई। पंद्रह नंबर बस स्टॉप। इस वक्त यहाँ कोई बस नहीं आती और रात के वक्त ये बहुत ही एरिया डेंजर होता है। लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें यहाँ मारने के लिए बुलाया हो। खैर, रात बहुत हो चुकी है। इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, सीधे कमरा है, वहां जाओ और मेरी बीवी की साड़ी पड़ी है, चेंज करके आ जाओ। तुम्हारे कपड़ों से कीचड़ की बू आ रही है और तुम्हें लगता होगा कि एक अंधा आदमी ये सब कैसे देख सकता है, लेकिन अंधे आदमी का दिमाग और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। जाओ। अच्छा, हो गए कपड़े चेंज? अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम यहीं सोफे पे सो जाना, मैं चलता।
तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे तुम कौन हो, तुम बताओ। अकेला आदमी देख के अंदर घुस आई ना चोरी करने के लिए। चुप करो तुम, लड़की को परेशान कर रही हो। जाओ अपना काम करो, जाओ। इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसी है। ये आपकी पत्नी है? कब मौत हुई इनकी? 5 साल पहले, जब से मेरी पत्नी गई है अकेला पड़ गया। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अब कुछ बाकी रहा ही नहीं। आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके बच्चे लोग कहाँ हैं? शांति, मेरा आई ड्रॉप कहाँ है? कितनी बार कहा कि मेरी चीजें सही जगह पे रखा करो। ये रही आपकी आई ड्रॉप, बैठिए, मैं डाल देती हूँ। ये खुशबू मेरी पत्नी की साड़ी की है। ये कांजीवरम है या बनारसी? आप लेटिए, मैं आई ड्रॉप डाल देती हूँ। सॉरी। लगता है तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता। अच्छा ये बताओ, क्या सोचा तुमने? घर जाओगी या पुलिस स्टेशन? कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे ही धोखा दे दिया। अब घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पुलिस में केस करके ही क्या फायदा होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? कुछ समझना भी नहीं है। जहां रुकी हो 2-3 दिन यहां रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाकी भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अच्छा, अभी मुझे बैंक जाना है इस महीने की पेंशन लेने के लिए, नहीं तो इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? तुम यहाँ, तुम्हें कोई देख लेगा तो? कौन देखेगा? बंदा? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो काम हुआ है? मैंने पूरा घर देखा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। जब ठाकुर जी पेंशन लेने के लिए गए थे, मैंने पूरा घर छान मारा। ठाकुर जी, तुम भी उस बुड्ढे की बातों में आ गई? उस बुड्ढे ने तुम्हें भी अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला लिया। बहुत बड़ा कमीना है वो बुड्ढा। उसने 2 करोड़ रुपए इसी घर में छुपा के रखे हुए हैं। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें बुड्ढा कहीं पसंद तो नहीं है। पसंद आ गया क्या?
कौन? वंदा? वंदा क्या देखेगा? एक काम करना, कल 15 नंबर बस स्टॉप पैसे लेके पहुंच जाना। वहीं खड़ी रहोगी या मेरी हेल्प भी करोगी? जरा पानी दो। मेरी बीवी दाल बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन उसके जैसी दाल नहीं बनी। पता नहीं क्या डालती थी। हींग? अरे हाँ, हींग डालती थी और वो मायके से लेकर आती थी। एक काम करो, उसके कमरे में जाओ और उसके कबर्ड में से हींग लेके आओ। ठीक है। कम से कम झूठी तारीफ भी तो कर दो। पता नहीं सुनीता जी कैसा दाल बनाती होंगी, लेकिन ऐसी दाल मैं पहली बार खा रही हूँ। तुम्हारी आवाज बुझी बुझी लग रही है। तुम रो रही हो? सुमित की याद आ रही है? उसी पे तो गुस्सा आ रहा है। वो आपके जैसा क्यों नहीं है? तुम एकदम सुनीता जैसी हो। वही आंखें, वही नाक, वही कान। ऐसा लगता है सुनीता मेरे आसपास में ही है कहीं। आओ, आज मुझे तुम्हें कीमती चीज दिखाने का मन करता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी कदर करोगी। आओ मेरे पास, चलो मेरे साथ। ये है वो मेरी कीमती चीज, मेरी यादें। एल्बम? हाँ, ये मेरी सबसे कीमती यादें हैं। ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? हाँ, मैंने कहा था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इसका होना ना होना एक बराबर है। इसे सिर्फ पैसों से रिश्ता है और जब मैंने देने से मना कर दिया तो ये गलत रास्ते पर चला गया और इसके गम में सुनीता मुझे छोड़कर चली गई। क्या है माँ बाप का हक इतना नहीं कि अपने बेटों से वो उम्मीद करे
अब तुम ही बताओ, क्या रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत होती है? क्या मैं गलत इंसान हूं? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके इतना मोहब्बत करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सुनीता जी तो बहुत खुशकिस्मत थी। एक मैं हूं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। से करते हैं, उसका आधा भी प्यार मुझे मिल जाता तो मेरे जैसे बदनसीब को भी प्यार की अहमियत समझ में आ जाती। ओ तेरी, आखिर मेरे बाप ने तुझे भी फंसा ही लिया। मैंने तो पहले ही कहा था ये बुढ़ा एक नंबर का कमीना है। आज इस बुढ़े को मार ही दूंगा। सुमित छोड़ो, सुमित छोड़ो, सुमित, सुमित छोड़ो। तुम ये क्या कहा इसने? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरी बात सुनिए। तुम क्या समझाओगे मुझे? मुझे समझाना बहुत मुश्किल है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। दोनों का आउट कर दिया, ये तो कांड हो गया। इनका यही हासिल होना चाहिए था। चलो अब हमें यहां से निकलना होगा। पर जाएंगे कहाँ? कहीं भी, इन लालची गिद्धों से बहुत दूर। लेकिन मुझे एक चीज लानी होगी। रुको, ये 2 करोड़ की एफडी है जिसे सुमित मुझसे छीनना चाहता था। अब इसे तुड़वा के हम चैन की जिंदगी जिएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन इनके लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे क्या? नहीं, इनके लिए पुलिस ही ठीक है। जो बेटा अपने बाप को पैसों के लिए मारना चाहता है उसे तो जेल में ही सड़ना चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम मुझे बताती नहीं उनके प्लान के बारे में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे ना? नहीं, मैं तो सुमित से ज्यादा उससे चिढ़ता था। तुम बहुत अच्छी हो। अब हम कहीं दूर जाकर साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे। चलो।